Hello students, welcome you all. So today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is trigonometry. So before starting the concept, let's explain what is the meaning of trigonometry. Trigonometry का मतलब क्या है? देखिए trigonometry जो वर्ड है ना वो तीन वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन. ठीक है, ट्राई मीन्स क्या होता है 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन्स मीन्स मेजरमेंट. मतलब जहां भी 3 साइड्स के मेजरमेंट की बात आती है किसी भी ट्राइंगल की, वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करते हैं. अगर मैं सिंपल वे में कहना चाहूं तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जो बेसिकली डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. अगर मैं इसे कहूं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री. मतलब साइड्स के मेजरमेंट और एंगल्स के मेजरमेंट को सॉल्व करने में, फाइंड आउट करने में इस कंसेप्ट का यूज करते हैं. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है या आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा. ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट दिया किसने था. देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले दिया था ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट. आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को आपका मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया था अच्छे से. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया. अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ ये काम आता है, हम क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखता है. देखिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे फील्ड में काम में आता है. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कैसे कैसे फील्ड में काम आता है, कहाँ काम आता है. जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ओशियोनोग्राफी. ठीक है, आप सबने नाम सुना होगा ओशियोनोग्राफी. ओशियोनोग्राफी है कहाँ? जहाँ पे हम स्टडी करते हैं टाइड्स और ओशंस की हाइट को, मतलब हाइट्स मेजरमेंट करने के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज आता है. और कहाँ काम आता है? कंस्ट्रक्शन फील्ड में. आप देखिए होंगे जब जितने भी आर्किटेक्चर है वो अपने डिज़ाइनिंग में आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइनिंग में. ठीक है, उसके अलावा कहाँ काम आता है? डिफेंस में काम में आता है, साथ में एविएशन फील्ड में काम में आता है, क्राइम सीन को पता करने में काम में आता है. ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में भी इसका काम में आता है. ठीक है, तो इसकी वैराइटीज़ ऑफ फील्ड है. ठीक है, मैं जितने फील्ड की बात करूँ उतना ही फील्ड कम पड़ेगा, लेकिन इसका यूज़ कम नहीं होगा. तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंस रखता क्यों है, क्योंकि इसके वाइड एप्लीकेशंस है. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट दिया किसने है और इसके एप्लीकेशन क्या है, ये आप लोग को आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा. चलिए ये तो आगे समझ में. अब बात ये आती है सर कंसेप्ट क्या है. हम जानते यूज़ में तो आता है, पर कंसेप्ट क्या है, क्या क्या फाइंड आउट करने में काम में आता है, किस चीज़ के मेजरमेंट में काम आता है. देखिए अब हम इसकी बात करते हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट की. ठीक है, मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा. ठीक है, चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं. सपोज मान लीजिए कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इसे मैं नेमिंग करता हूँ ए बी एंड सी. ठीक है, ये बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपका ट्रू नहीं होता, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू होता है, पर आपके क्लास 10th के लिए हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करेंगे. जब हायर स्टडीज़ पे करने जाओगे क्लास 11th में या हायर स्टडीज इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे आप ऐसे ट्राइंगल्स भी पढ़ोगे जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होते हैं, स्केलेन ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं. वहाँ भी हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करेंगे और इस कंसेप्ट को भी वहाँ पे भी यूज़ करेंगे. ठीक है, इसलिए पहले हम इस कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं. चलिए, तो ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे क्या है वो 90 डिग्री है. अब यहाँ पे आप 3 साइड देख रहे होंगे, ये तीनों साइड्स का एक नेम होता है. क्या नेम होता है? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में पी बोलते हैं. BC को बोलते हैं बेस, शॉर्ट फॉर्म में B बोलते हैं. और AC सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. ठीक है, अब ये तो साइड्स हो गए. इसके अलावा यहाँ पे एक होता है एंगल. आप चाहो तो C पे एंगल मान लो, चाहे A पे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एग्जाम में आपको मेंशन कर देगा कि एंगल आपको कहाँ मानना है. तो अगर मैं इसको मानता हूँ थीटा, थीटा यहाँ पे एक ग्रीक सिंबल है जो एंगल को डिनोट करता है. ठीक है, इसके अलावा और भी सिंबल्स यूज में आते हैं, लाइक फाई हो गया, लेकिन आपके बुक में ज़्यादातर ये सिंबल यूज होता है थीटा. ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे अभी. ओके, जब हायर क्लास में जाओगे तब ये सिंबल भी यूज़ करोगे.
ओके। सो यहाँ पे हमने जो चीज़ लिखा थीटा साइड्स लिख दिया। अब ये थीटा साइड्स इन सबको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इन सबको फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक प्राइमरी फंक्शंस होते हैं जिनका नाम है साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन, इस प्राइमरी फंक्शन को यूज करते हैं एंगल और साइड्स के मेजरमेंट के लिए। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूला होता है और कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं साइन की बात करूँ, देखिए जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं उनके सब एंगल लेंगे, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं और साइड्स का रिलेशनशिप फाइंड करें तो एंगल और साइड्स होना ही चाहिए। इसमें मैंने क्या लिया पे साइन थीटा ले लिया। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसी तरह से कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और एक होता है टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन बेसिक प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं जो आपके एंगल एंड साइड्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। इसके हेल्प से आप किसी भी साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। इनके अलावा तीन और फंक्शंस होते हैं जो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर आपको ये तीनों समझ में आ गया तो वो तीनों उसका अपोजिट हो जाएगा। उनका नाम क्या है, उन्हें बोलते हैं पहला कॉसेक थीटा, और कॉसेक आपका साइन का अपोजिट होता है। तो साइन का फॉर्मूला P अपॉन H है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा H अपॉन P, ओके। इसके अलावा आपका सेक थीटा होता है। सेक आपका कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका H अपॉन B। और एक होता है कॉट थीटा, वो होता है टेन का अपोजिट, तो ये हो जाएगा P अपॉन P। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल लो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल लो, ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज आते हैं एंगल्स का मेजरमेंट में और साइड्स के मेजरमेंट में, और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे उनको मेजर करने के लिए, ठीक है। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनके फॉर्मूले एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, फॉर्मूला माइंड में आता ही नहीं है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, और फॉर्मूला हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, एक नहीं 2 ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, इसके थ्रू आप फॉर्मूला इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं। देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है, पहले ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं इन 3 फंक्शंस की बात करूं, साइन, कॉस और टेन की, अगर आप इन 3 के फॉर्मूले को लर्न कर लोगे, बाकी के 3 आपको याद हो जाएगा। देखिए लर्न करने का तरीका क्या है, P अपॉन H लिख दिया, B अपॉन H लिख दिया एंड P अपॉन B लिख दिया। इसे याद करने का तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये तो होता है साइन का, ये होता है कॉस का, और ये होता है आपका टेन का, ठीक है। याद रखिएगा, इससे आप इजीली इन तीनों के फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, और इनसे क्या होगा, बाकी के जो 3 है ये आप इनसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो 3 याद कर लीजिए, बाकी के 3 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है लर्न करना, तो एक और ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं, एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है, वो आपको याद रखना है। मैं वो स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से लर्न कर लीजिएगा। स्टेटमेंट है हमारा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ठीक है, अब देखिए इसे लर्न कैसे करना है। आप देख रहे होंगे साइन थीटा इक्वल टू P बाय H है, तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो साइन का S ये हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। इसी तरह से कॉस का फॉर्मूला B बाय H है, तो ये हो जाएगा कॉस का कर्ली हो गया, ये बेस का B हो गया, और ये H का हाइपोटेनियस हो गया। इसी तरीके से टेन के लिए होता है टाइटली का T हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। तो इस तरीके से आप तीनों के फॉर्मूले इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। जो बेस्ट लगे आप वो टेक्निक यूज़ कीजिएगा फॉर्मूले को लर्न करने के लिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट ही यूज़ करना है या सेकेंड यूज़ करना है, जो बेस्ट लगे वो यूज़ कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आपको लर्न करने का, इजीली लर्न भी हो जाएगा आपको ये स्टेटमेंट, ओके।
तो आई थिंक आप लोगों को फॉर्मूला तो क्लियर हो गया होगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ पे काम आता था, ये आपको काम आएगा साइड्स के मेजरमेंट करने में, ठीक है। अब इसमें साइड्स के मेजरमेंट में ये फॉर्मूला काम कैसे आएगा, वो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने क्या किया, सिर्फ कंसेप्ट आपको बताया है कि बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कहाँ पे होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया, ट्रिग्नोमेट्री के रियल लाइफ एप्लीकेशन बताया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इफ़ किसी को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पे, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बेटा।